कब बनेगा सपनों का घर, कब खरीदेंगे प्लाट। यदि आप प्लाट खरीदना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, यदि लाख कोशिश करने के बाद भी आपका आवास नहीं बन पा रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के तहत कब बनेगा मकान आपका, कब खरीदेंगे प्लाट, कब आपके मकान का होगा जीर्णोद्धार, इस पर मैं चर्चा करूंगा। विषय को प्रारंभ करने के पूर्व सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आपने पहले जैसे ही पढ़ा होगा, चौथा भाव सुख का होता है, कंफर्ट का होता है, विचार का होता है, आवास का होता है, भूमि का होता है, वाहन का होता है, संपत्ति का होता है। चतुर्थ भाव आवास का भी होता है, जमीन जायदाद का भी होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बताता है जीवन में कितना आराम मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, भवन कितना बड़ा आपको मकान आपका होगा, आप मकान कब खरीदेंगे, इस संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सभी विद्याओं में ज्योतिष विद्या ही एक ऐसी है, इसे काल विधान शास्त्र कहते हैं, इसे परमात्मा की ज्योति कहते हैं। यही शास्त्र तीनों कालों पर बराबर दृष्टि रखता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। अन्य कोई विद्या भविष्य बताने का सामर्थ्य नहीं रखती है। भूत और वर्तमान तक सभी सिद्धियां रह जाती हैं। ज्योतिष विद्या ही एक ऐसी विद्या है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन देती है। केवल निर्भर करता है आपकी दृष्टि कैसी है, आपके देखने का नजरिया कैसा है, आपका शास्त्र के प्रति कितना चिंतन है, ये महत्वपूर्ण है। विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूं, चतुर्थ भाव जो होता है भवन का होता है। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध एकादश भाव के स्वामी से होता है, चतुर्थ भाव के स्वामी का एकादश भाव के स्वामी के साथ स्थान परिवर्तन हो जाता है, एक दूसरे से दृष्टि हो जाती है, दृष्टि संबंध बन जाता है, एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण पर युति होती है, तो व्यक्ति जीवन काल में बड़े कई आवासों का, कई मकानों का, कई प्लाटों का स्वामी होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित है, बुरे प्रभाव में है, राहु केतु के साथ बैठा है, अशुभ स्थिति पर है, 6, 8, 12 भाव पर है और शत्रु कर्तरी में है, पाप कर्तरी में है, तो समझ लीजिए आपको मकान बनाने में पसीना आ जाएगा। कई लोगों की कुंडलियों में तो मैंने देखा है, सब कुछ होते हुए भी वर्षों पीढ़ी दर पीढ़ी लोग किराए पर चलते रहते हैं, मकान नहीं बनवा पाते हैं। आवास का जो मकान का भाव है ना, वो चतुर्थ है। चतुर्थ भाव पर यदि शनि बैठ जाए, चतुर्थ भाव पर किसी की कुंडली पर शनि बैठ जाए, उसको अपने वो पैतृक मकान में रह पाता है, अपने पिता के द्वारा बनाए हुए, पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए पुराने मकान पर निवास करने वाला होता है। इसी तरह राहु भी ऐसा गुण देता है। अगर चतुर्थ भाव पर शनि बैठ गया, नीच राशि का हो गया, मंगल राहु बैठ गए, तो समझ लीजिए मकान टूटा फूटा जर्जर वर्षों पीढ़ी दर पीढ़ी का बहुत पुराना होगा। आज का विषय हमारा आवास का है, हाउस का है, प्रॉपर्टी का है, और इस प्रॉपर्टी को देखने का भी नियम बताऊंगा और इसको कैसे आवास होंगे। अगर चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध सूर्य से हो गया, तो सूर्य सरकार का कारक होता है, तो आपको सरकारी आवासों में रहने का योग बनेगा, रहने के अवसर मिलेंगे, सरकारी भवनों पर आपका निवास होगा। यदि चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध नवम भाव से बन जाता है, तो पिता से मकान मिल जाता है या ससुराल से मकान मिल जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध यदि एकादश भाव के स्वामी के साथ योग होने पर, चतुर्थेश और एकादश भाव के स्वामी का दोनों का
संबंध हो, दोनों का एक दूसरे से युति संबंध हो, योग संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, परिवर्तन हो, उसके साथ साथ इन दोनों ग्रहों का चतुर्थेश और एकादशेश, 4th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड, ये दोनों भाव के स्वामी को यदि बुध देख ले, इनका बुध के साथ किसी भी तरह का रिलेशन बन जाए, दृष्टि से, युति से, योग से युति संबंध बन जाए, तो समझ लीजिए कि कुंडली पर वो उस व्यक्ति का जो मकान होगा वो व्यापारिक स्थल पर होगा। वो व्यक्ति उसको जिस जगह पर मकान होगा, बाजार होगी, मार्केट होगा, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, बड़े बड़े व्यापारिक स्थल होंगे, वहां पर उसका संबंध किससे होगा? वहां पर वो व्यक्ति का मकान होगा, नीचे दुकान होगी, ऊपर निवास करेगा। तो जिन जिन व्यापारिक स्थलों की व्यापारी व्यक्तियों की कुंडली पर जो भवन व्यापारिक स्थल पर स्थित हैं, उनकी कुंडली पर देखेंगे चतुर्थ भाव के स्वामी का एकादश भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव में, एकादश भाव में बुध के साथ बुध का संबंध बन जाए, केंद्र त्रिकोण भाव में बन जाए, ऐसे लोग आवासीय भूमि, ऐसे लोगों की जो भूमि होती है वो व्यापारिक स्थल पर होती है। अब संबंध ये बनता है कि चतुर्थ भाव के स्वामी का मुख्य चीज आपको यही देखना है। ये कुंडली है एक ऐसे व्यक्ति की जो 2019 में 1690 करोड़ का मकान इसने खरीदा, और ग्रिफिथ नाम था, केन ग्रिफिथ इनका नाम है। इन्होंने अमेरिका के रियल एस्टेट पर बड़ा काम किया, और क्या किया कि इन्होंने 1690 करोड़ का उस वर्ष का सबसे बड़ा मकान खरीदा। क्या था, क्या योग थे इनकी कुंडली पर मकान का? अगर मकान कब होगा इसको यदि आपको देखना है तो बिल्कुल सरल नियम, कहीं बहुत योगों पर नहीं जाना, बहुत दशा पर नहीं जाना, सिंपल ट्रांजिट पर आपको बताते हैं। आपको शनि का ट्रांजिट देखिए, शनि का ट्रांजिट आपकी जन्म कुंडली पर चतुर्थ भाव के स्वामी पर, 4th हाउस मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ, या चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह के ऊपर से, या बुध के ऊपर से, या बुध के ऊपर से, बुध को भी यहां पर देखना है, बुध के साथ, चतुर्थ भाव के बुध के साथ, या शनि के साथ, या शुक्र के साथ योग गोचर कर रहा हो, तो व्यक्ति का उसी वर्ष पर भवन बनेगा, बशर्ते उसमें भवन के योग होने चाहिए। अब आप यहां पर देखेंगे, हमने इसको तोड़ देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। चतुर्थ शनि का गोचर यदि बुध के ऊपर होगा तो उस वर्ष आपको प्लाट, मकान खरीदने बनाने के योग बनेंगे। शनि का गोचर शुक्र के ऊपर, किसके ऊपर? शनि का गोचर जन्म कुंडली, नेटल जन्म कुंडली पर बैठे हुए शुक्र पर, गोचर का शनि देखना है और जन्म कुंडली में बैठे हुए उस ग्रह को देखना है। जन्म कुंडली में बैठे हुए बुध पर हो जाए तो मकान का योग बनेगा, शुक्र पर हो जाए तो मकान का योग बनेगा। शनि का गोचर चतुर्थ भाव के स्वामी पर हो जाए तो मकान का योग बनेगा। शनि का गोचर यदि चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह से भी केंद्र त्रिकोण में बन जाए, दृष्टि में भी बन जाए, तो भी उस वर्ष आपके मकान बनने का, प्लाट बनने का योग बनेगा। आज अपनी अपनी कुंडली में शाम को, रात्रि को बैठेंगे और अपने अपने कुंडली के कई गोचर को देखेंगे। अब आपका गोचर जीवन काल में, शनि का गोचर आपकी आयु के 8वें साल आ गया तो मेरा योग आपको गारंटी नहीं देगा। मेरा योग, अगर ये योग आपका 30 वर्ष के आसपास आया, 28 वर्ष के आसपास आया, 30 से 40, 30 से 50 के बीच आया, तो ये योग आपको 100% सफलता, 100% प्रिडिक्ट करने में मदद करेगा। अगर आपके चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर हुआ तो आप मकान नहीं बनवाते, जय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपने समझ लिया ना, शनि का गोचर, शनि का ट्रांजिट उठाना है। शनि का ट्रांजिट कुछ परिस्थितियों में, गुरु का गोचर कभी कभी क्या हो जाता है, बुध पर आ जाता है। कुछ परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, वहां पर भी
10% कुंडलियों पर हमने ये अनुमान लगाया, हमने देखा कि उस वर्ष प्लाट बनने का योग बना। लेकिन शनि के ऊपर जब जब शुक्र का गोचर आया तब तब 80% लोगों की चल अचल संपत्ति जो होती है, भूमि, भवन, मकान, प्लाट, उनके योग बने, लोगों ने खरीदा। बुध पर भी लोगों ने खरीदा, चतुर्थ भाव के स्वामी पर भी लोगों ने खरीदा। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो हमारे बड़े हो जाते हैं। अब आपको और आगे ले चलते हैं। ये उस व्यक्ति की महारथी की कुंडली है, प्रैक्टिकल में बता रहे हैं आपको, कि जिसने 1690 करोड़ का मकान 2019 में अमेरिका में खरीदा। ये बहुत बड़े रियल एस्टेट के मालिक हैं। अब देखेंगे लग्न भाव का स्वामी इस कुंडली में, देखिए जो मंगल बैठा हुआ है, मंगल कहां पर है इस कुंडली में? मंगल चतुर्थ भाव पर बैठा हुआ है। मंगल का चतुर्थ भाव से बैठना और मंगल का एकादश भाव से दृष्टि संबंध करना। अब एकादश भाव में कौन बैठा है? शनि बैठा है। शनि रेट्रो है, रेट्रो होकर के पीछे आया तो शनि का संबंध बन गया। वैदिक से देख लीजिए तो मंगल की अष्टम दृष्टि चली गई, दोनों से शनि का संबंध बनता है। दोनों से आप देखिए, आनंद आएगा आपको। मंगल का संबंध शनि से बन रहा है, इस वजह से ये व्यक्ति रियल एस्टेट में बड़ा नाम कमाया। अब चतुर्थेश को देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी इस कुंडली पर कब आया? चतुर्थ भाव का स्वामी इस सूर्य है और पंचम भाव का स्वामी बुध है। चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, दोनों पंचम भाव पर बैठे हैं और उनका संबंध देखिए एकादश भाव से हो रहा है। एकादश भाव में बैठा हुआ गुरु भी, एकादशेश भी इस योग पर बैठा है और उसके साथ केतु बैठा है। हमने एक नियम आपको बताया था कि यदि केतु किसी की कुंडली पर, यदि केतु किसी की कुंडली पर स्वाग्रही या योग कारक ग्रह के साथ बैठा है तो केतु अच्छा फल देता है, उन्नति, प्रगति, यश, उच्चता को प्रदान करने वाला होता है। तो अब यहां पर देखेंगे कि इस कुंडली पर जो स्वाग्रही बुध जो बैठा है उसके साथ केतु का संबंध बन गया तो भी योग बन गया। तो योग कारक वृषभ लग्न का योग कारक ग्रह कौन होता है? शनि होता है। तो शनि का संबंध देखेंगे, शनि भी इस योग में सम्मिलित है। चतुर्थेश, पंचमेश, एकादशेश की युति त्रिकोण भाव पर है और एकादश दशमेश, जो दशमेश है, नौमेश दशमेश शनि उसको देख रहा है। योग कारक ग्रह उत्तम योग बना, जिसके कारण इन्होंने शेयर मार्केट में भी बड़ा नाम कमाया, रियल एस्टेट पर भी इन्होंने बड़ा नाम कमाया। क्योंकि चतुर्थेश पंचमेश के साथ, हमने बताया था आपको, चतुर्थेश का संबंध पंचमेश के साथ, चतुर्थेश का संबंध एकादश भाव के स्वामी के साथ हो, बुध के साथ हो। देखिए एकादश के स्वामी बुध के साथ भी हो रहा है, योग कारक शनि का संबंध भी बन रहा है। कितना बढ़िया योग बना। इस वजह से इन्होंने बहुत बड़ा आलीशान मकान बनवाया। बड़े बड़े जो मकान बनवाते हैं, जिनकी बड़े बड़े महल नुमा मकान होते हैं, उनकी कुंडली पे क्या होता है? सूर्य का संबंध होगा, ठीक है। उसके साथ साथ बुध का भी संबंध है, गुरु, इसके साथ राहु केतु का भी संबंध हो जाता है। सूर्य मंगल राहु का भी योग बन जाता है। इस तरह हम बड़े मकान का योग देख लेते हैं। अब इन्होंने देखा 2019 में जो शनि था ना, शनि धनु राशि पर गोचर कर रहे थे। तो शनि का संबंध देखिए कितना, शनि का संबंध कहां से बना? 2019 में इन्होंने जनवरी 2019 के बाद खरीदा है। तो 19 में देखिए बुध वक्री होकर के यहाँ पर आ रहा है। बुध का वक्री होने के कारण चतुर्थ भाव पर आया और शनि का संबंध शनि का संबंध उसका बन गया किससे? दशम भाव। शनि का संबंध चतुर्थ भाव से बन गया, बुध का भी बन गया और शनि का भी बन गया। ये योग कारक समय था, इसीलिए शनि का गोचर बुध और मंगल से चतुर्थ भाव में, क्योंकि मंगल बैठा है और बुध भी वक्री होकर के चतुर्थ भाव पर आ रहा है और इसलिए हमारा योग बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये जातक इन्होंने 2019 में आलीशान भव्य मकान खरीदा। आप भी आज अपनी कुंडली में जाएंगे, चेक करेंगे शनि का गोचर कब शुक्र के ऊपर आ रहा है, शनि का गोचर कब बुध के ऊपर आ रहा है, शनि का गोचर कब चतुर्थेश के साथ आ रहा है, और चेक करिए। और हमारे इस
जो हमारा उत्तम ध्येय है, अपनी ज्योतिष विद्या को ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है, अगली पीढ़ी को देना है, बिल्कुल शुद्ध सकाम भाव से देना है, शुद्ध निष्काम भाव से देना है, हमें बिना किसी लोभ लालच के देना है, और आपको बिना लोभ लालच के दे रहे हैं। इसलिए इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाइए और ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिकता को सबके सामने दिखाइए। शास्त्र आज भी हमारे शास्त्र की बराबरी नहीं कर सकता, ये वेद पुरुष का नेत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे सबको नमस्कार। मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा।